वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है कुछ अलग हटके होने वाला है, क्योंकि आप डिस्प्ले बोर्ड पे देख सकते हैं कि 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग में, जो कक्षा 10th में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो अभी तक जितने भी नियम पढ़े हैं उससे संबंधित जो है आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चुन के लाया गया है, जो परीक्षाओं में सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सभी प्रश्नों को क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाए और हल करने से पहले थोड़ा सा इसके नियम को देख लेते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का मानक रूप है और इसके गुणांकों की तुलना करते हैं तो 3 स्थितियां आती है और इसका अर्थ होता है केवल एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और इस वाले का अर्थ होता है अनगिनत हल होगा। अगर संगत रेखाओं के रूप में आए तो इसका अर्थ होता है संगत रेखा होगा, इसका असंगत होगा और इसका संगत और आश्रित होगा। अगर हम देखें प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में तो इसके जो है ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इसका प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वो पैरेलल होके जाएंगे और इस वाले जो है एक दूसरे पे क्या होगा, संगत होगा, यानी एक के दूसरे पे ही ओवरलैप करेगा। तो इससे कई स्थितियां आती है जो प्रश्नों के रूप में जो है आपको सामने रखा गया है। आप चाहे तो वीडियो को नियम को भी देख सकते हैं, पिछले जितने भी वीडियो है आप उसको क्रम से देखें तो इस सभी प्रश्नों को आप बेहिचक सॉल्व कर पाएंगे। करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। समीकरण युग्म में जो ये दे रहा है, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का जो है मानक रूप है और इसे गुणांकों को जब इस रूप में लिखा जाए, जब शुरू वाला ही जो है नॉट इक्वल टू यानी बराबर ना हो तो उसका अर्थ जो है अद्वितीय होता है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण युग्म में यानी दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म है और जब बाद वाला बराबर नहीं रहेगा तो इसका अर्थ जो होता है इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। प्रश्न नंबर 3, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म है जब पूरा बराबर होंगे यानी गुणांकों की तुलना करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इस स्थिति में जो समीकरण का हल जो होता है अनगिनत होता है। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि x तथा y के कौन माने उस समीकरण 4x - 3y + 10 बराबर 0 के हल होंगे। तो जब भी ऐसा समीकरण दे तो हल का मतलब होता है कि x और y को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और हल करेंगे। देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम एक एक करके हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इसी वाले मान को रखते हैं, तो 4x - 3y + 10 ये हो गया हमारा LHS। इसी में मान को रखिए, तो 4x का मान है -4 - 3y का मान है -2 + 10, तो प्लस माइनस -16 माइनस प्लस जो ये हो जाएंगे 6 और +10। इसको आप हल कीजिएगा तो आपको ये भी मिल जाएंगे कितना, 0। तो देखिए इसका ए वाला मान जो है आपको सही होगा। इस सबको भी रखिएगा तो आपको 0 नहीं आएंगे, तो इसका हल हो जाएगा आपको डी। प्रश्न नंबर 5, x तथा y के कौन सा मान समीकरण x + 4y - 28 बराबर 0 के हल होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें से मानों को इसमें रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो है मान आ रहा है। तो यहाँ पे x का मान है 18, इस वाले मान को रखते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। +4 y का मान है -2 और -28, तो 18 ± 4 दूनी 8 और -28। देखिए ये 18 और इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा आपको -36, जो इसका आंसर -18 आएगा। 0 तो आया नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है नहीं होगा। सी को देखते हैं, तो ऐसे 8 है तो 8 हो गया और 5 है तो 5 चौके 20 और -28। देखिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 20 से 8 28 -28, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। प्रश्न नंबर 6 है, फिर यहाँ पे गुणांक दे दिया गया है, मानक रूप है और हल अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय का अर्थ होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब अद्वितीय हल होता है, और वैसा स्थिति कहाँ पे है, तो वह है हमारा 3 नंबर सी में। प्रश्न नंबर 7, मानक रूप दिया गया है दो चर वाले रेखीय समीकरण का, पूछ रहा है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए ई अंत वाला बराबर नहीं होता है, बाकी बराबर रहेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 8 नंबर, दो चरों में एक रेखीय समीकरण युग्म में यानी मानक रूप दिया गया और दे रहा है अनंत या अनगिनत हल होगा। इसके लिए सभी को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वो ऑप्शन आपको मिल रहा है कि इसमें डी में, तो वो हमारा हो जाएगा बी।
प्रश्न नंबर 9 है, फिर जो मानक रूप है इतना है और दे रहा है ग्राफी आलेख खींचने पर रेखा कब एक दूसरे के प्रतिच्छेद होगी। तो प्रतिच्छेद तभी करता है जब वो संगत हो या एक दूसरे रेखाओं को क्या करेगा, काटेगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए मान लेते हैं x अक्ष है और y अक्ष है, तो रेखा तब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो इसके एक हल निकलेंगे x का मान और y का मान। वो कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी अद्वितीय हल जिसका होता है वही रेखाएं जो है एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो चर वाला रेखा समूह का मानक रूप है और दे रहा है ग्राफी आलेख खींचने पर रेखा आश्रित तो संपाती होगा। तो इसके लिए आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा बी। 10 है, दो चरों में एक रेखीय समीकरण दिया है यानी मानक रूप दे दिया गया है और ग्राफी आलेख खींचने में समांतर कब होगा। तो समांतर होने के लिए आपको तीसरे अंतिम जो है बराबर नहीं होना चाहिए, यानी उसका कोई हल नहीं निकलेगा। यानी हम ग्राफ खींचेंगे तो वह ऐसे होके जाना चाहिए और यह कब स्थिति होता है, यह वाला जो है इस रूप में आपको रहेगा तभी होगा। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 12 है, फिर उसी तरीके से मानक रूप दे दिया गया, जब भी ऐसा दे यानी ये दो चर वाले रेखीय समीकरण का क्या है, ये वाला मानक रूप है। अब यहाँ पे ग्राफ आलेख खींचने पर विरोधी होगा। अब एक शब्द आया विरोधी और अविरोधी, तो इसको समझते हैं। विरोधी का मतलब होता है कि जब हम आलेख खींचेंगे तो एक रेखा दूसरे आलेख का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी वो अलग होकर जाएगा। यानी आकर्षण और विकर्षण, यानी ये करेगा विकर्षण रहेगा, कभी भी एक दूसरे में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे काटेगा नहीं, तो वह हो गया विरोध कर रहा है और वह स्थिति केवल जो है इस वाले में आता है। और अविरोधी का मतलब है कि वो रेखाएं कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा। तो वह ऐसे भी खींच सकते हैं, कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि ये x अक्ष है या y अक्ष है, एक रेखा ऐसे आया एक यहाँ पे काट दिया, या ऐसे आया और एक इसी पे आ गया, ये तो और नहीं विरोध कर रहा है। तो जब भी इस रूप का मिले विरोधी और ऐसे दो रूप मिले तो आपको हो जाएंगे अविरोधी। तो यहाँ पे प्रश्न है विरोधी कब होगा, तो वह स्थिति आपको मिलेगा ए। प्रश्न नंबर 13, दो चरों में एक रेखीय समीकरण का मानक रूप दिया गया है और ग्राफी आलेख खींचने पर रेखाएं कब अविरोधी होगा। अविरोधी का मतलब है वे रेखाएं ग्राफ खींचने पर कहीं न कहीं एक दूसरे को मिल रही है, तो वह एक ही स्थिति हो सकता है और दूसरा जो है एक इसी पे आ जाएगा। तो ऐसे होने के लिए आपको ये वाला कंडीशन देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं है, यानी इसी टाइप को दे रहा है, इसी को जो है डबल लिख दिया गया है। अगर इसको हम हटा ले तो यही रूप मिलेगा, तो होगा नहीं, इस वाले का तो है नहीं, आपको केवल आंसर हो जाएगा बी। अगर यही रहता a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तब ए भी आ जाता, तो दोनों आंसर होता। यहाँ पे जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी बराबर है, ए बराबर है ए दिया है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों क्या है, एक ही टाइप का है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, बी। अगर यही रहता a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ए भी हो जाता। तो जितने भी विद्यार्थी इसका टेस्ट दिए हैं क्लास रूप में वो इस प्रश्न को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। प्रश्न संख्या 14 है, एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुना है और दोनों संख्याओं का योग क्या है, 27 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे 6 21 ये कितना हो गया, 27 हो गया, और क्या इसका दोगुना है तो 6 दूनी 12, ये तो 21 है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 20 27 दुगुना तो है नहीं, 9 18 27 और 9 दूनी 18, ये आपको सूट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रश्न नंबर 15 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुना है और दोनों संख्याओं का अंतर जो है 60 है, तो ये संख्या है क्या करना है, बताना है। तो जो ऑप्शन दिया है उसी संख्या करते हैं, इसको सही करते हैं। तो देखते हैं क्या 4 गुना है कि नहीं है। तो 9 चौके 36, 20 चौके 80, 15 चौके 60 और 2 चौके 8, लगभग सभी सही है। क्या देखते हैं, अंतर यानी का मतलब होता है घटाओ, 36 में से 9 घटाएंगे आपको 60 आएगा नहीं, 80 में से 20 घटाएंगे 60, इसमें मिल जाएंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, यानी वो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। प्रश्न नंबर 16 है, दो चर वाले रेखीय समीकरण इतना और ये वाला है, इसमें कौन सा कथन रखता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे गुणांकों की तुलना करेंगे और तीनों शर्त पे रखेंगे, देखते कौन मिलता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से अगर हम इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा a1 बराबर 7, b1 बराबर 1
और C1 बराबर -9। इस वाले की तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से, तो यहाँ पे मिलेंगे A2 बराबर आपको 3, B2 बराबर -4 और C2 बराबर जोड़ है इधर आएगा तो आपको हो जाएंगे क्या चीज -2। बटा करके देखते हैं तो A1 बटा A2 तो 60/3 यानी 7/3। फिर B1 बटा B2 तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 1/-4। देखिए यहीं पे बराबर नहीं है, यानी 7/3 और 1/-4 बराबर नहीं है, यानी इसका अर्थ हुआ कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर नहीं है। तो इसका अद्वितीय हल होता है और रेखा खींचेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो देखते क्या दे रहा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी डबल रिपीट हो गया, प्रतिच्छेद करेगी, यही तो हो रहा है। दोनों रेखाएं एक दूसरे समानांतर, ये तो नहीं है, ये सही है। दो रेखाएं आश्रित और संपाती है, जब सभी बराबर आएगा तभी आश्रित और संपाती हो, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। प्रश्न नंबर 17 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है और दोनों संख्याओं का योग कितना है, 100 है। तो पहले देख लेते हैं किसका किसका योग 100 है। तो यहाँ तो 100 है नहीं, इसमें भी 100 नहीं है, यहाँ भी 100 नहीं है, एक ये बनता है। तो 75 और 25 100, और देखिए तो इसे 3 गुना है कि नहीं, तो 25 तिहाई 75। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आप x और y मान करके भी इसको हल कर सकते हैं, वहां से भी आपको क्या होगा, मिलेगा। प्रश्न नंबर 18 है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में ये वाला है और यहाँ पे है, तो कौन सा मान होगा। यानी फिर उसी तरीके से प्रश्न नंबर आपको 16 की तरह, तो हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर जोड़ इधर है तो इधर आएगा तो आपको हो जाएगा -2। यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे a2, चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, a2 बराबर 2, b2 बराबर y वाला b2 होता है 2 और c2 बराबर इधर आएगा तो आपको बच जाएगा -6। बाटा करके देखते हैं तो a1 बटा a2, तो a1 1 है और a2 2 है। फिर b1 बटा b2, b1 1 है और b2 आपको है 2, c1 बटा c2, तो c1 आपको -2 है और c2 जो है -6 है। देखिए 1/2 1/2 इसको कटाते हैं तो ये आपको कटेगा 1 और 3 से माइनस कटेगा, यानी 1/3। तो देखिए शुरू वाले 2 मिल रहा है और अंत वाला नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस रूप का जो भी आता है तो इसका अर्थ है कि कोई हल नहीं होगा और रेखाएं जो है एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर होंगी। तो वो कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी यह जो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। प्रश्न नंबर 19 है, यह लगभग प्रश्न नंबर 18 की ही तरह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी गुणांकों की तुलना करके देखेंगे कौन से जो है रूप को फॉलो करता है। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इसके रूप को देखते हैं। तो a1 हो जाएगा, x वाला a1 होता है तो वह है आपको 3 बटा, इसमें का x वाला है आपको 6, b1 इसमें y वाला होता है b, तो इसमें का है 2 और इसमें है आपको 4, c1 बाकी ये बराबर किधर ही है तो आपको -4 ही है और इधर जोड़ है तो इधर आएगा तो आपको -8। अब इसको देखते हैं, कटाएंगे तो 1/2, ये भी 2 से कट जाएगा 1/2, माइनस माइनस कट गया, 4 1 4 और 2। तो यहाँ पे देखिए सभी क्या मिला, 1/2 1/2 और 1/2। तो इसका आंसर जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और इस रूप का जोड़ रहता है तो इसका अर्थ हुआ कि रेखाएं आश्रित और संपाती होंगी, यानी ग्राफ खींचेंगे तो ये रेखाएं एक दूसरे पे ही क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। प्रश्न नंबर है 20 है, समीकरण युग्म है और इसमें कौन सा अर्थ रखते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, गुणांकों की तुलना करते हैं। तो a1 आपको हो जाएंगे 5, b1 हो जाएंगे आपको 2 और c1 हो जाएंगे -7। फिर a2 देखते हैं कितना है, तो इसमें का 6, b2 कितना है 5 और c2 कितना है, तो जोड़ है तो इधर आएगा आपको -10। बाटा कर लेते हैं, चलिए यहीं पे बाटा, इसको क्या करके देखते हैं कितना आता है। तो 5/6 a1 बटा a2 हो गया 5/6, यहाँ पे b1 बटा
B2 हो गया आपको 2/5। यही नहीं बराबर है 5/6 2/5 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब A नॉट इजकल टू बराबर है। तो जब A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2 हो तो इसका अर्थ होता है कि वे रेखाएं का अर्थ जो है हल अद्वितीय होगा, एक हल होगा और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी इस टाइप के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि इस पे जो है पूरा से पूरा जो है कॉन्फिडेंस बढ़े और प्रश्नों को आप आसानी से इजिली हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, दो चरों में रेखित समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर -1 है और 2x + 5y बराबर 7 है कि हल क्या होगा। तो हम क्या करें, इसी मान को इसमें फिट करेंगे, देखेंगे -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो या तो एक तरीका है, नहीं तो दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हल ही कर देते हैं। 2x - 3y बराबर -1 और ये हो जाएगा 2x + 5y बराबर 7। देखिए दोनों बराबर है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद जोड़ घटा हो जाता है, जोड़ घटा और जोड़ है तो घटा, चीज बदल देते हैं, कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 8 y, लेकिन माइनस में ही रहेंगे, ये भी -8, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 8/8, यानी क्या मिला, 1 मिला। y में मान किसका 1 है, देखिए तीनों 1 है। अब ये जो मान मिलेगा इसमें रखेंगे तो देखते हैं कौन सा मान आएगा। तो y का मान अगर 1 रखते हैं, इसी में रखते हैं, तो 2x - 3 × 1 बराबर -1, तो ये हो जाएंगे आपको 2x - 3 × 3 बराबर -1, तो 2x ये इधर आएगा तो आपको हो जाएंगे +3 और 2x बराबर आपको मिलेंगे 2 और 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर भी 1 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप ऑप्शन को भी देख लीजिए, 2 × 2 और 3 × 3, 3 में से 2 गया, 1 - 1, यहाँ पे भी 2 × 2 2 और 5 × 5, 2 और 5 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पे भी लगभग उसी तरीके से हल करना है, तो हम क्या करेंगे, मान को ही इसमें रखेंगे और देखेंगे कौन सा मान आता है। तो जैसे चलिए इसको हल ही कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा मान आता है। तो यहाँ पे x - 3y बराबर -1, देखिए इसमें हम y को पहले कटाते हैं, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे सब में, तो 3 दूनी 6x + 3y और बराबर 30, क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे आपको 7x बराबर माइनस, ये आपको हो जाएंगे 29, तो x बराबर 29/7, और इसमें x बटा 29/7 तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब जो है इसमें हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अगर आप x को भी कटाते हैं या इसका मान इसमें रखते हैं तब उससे भी आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें 2 से गुना करें, तो 2x - 6y बराबर -2 और यहाँ पे 2x + y बराबर 10, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जोड़ है, दोनों एक ही जैसा है, घटाएंगे और ये कट जाएगा, ये आपको हो जाएंगे -7y बराबर आपको -12, तो y बराबर -12/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा 12/7, जो कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। 23 नंबर है, k के किस मान के लिए आपको इसका अद्वितीय हल होगा। तो इस टाइप के प्रश्न जो है वीडियो में बताया जा चुका है, उससे भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे गुणांकों की तुलना करेंगे। तो गुणांक यहाँ पे क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो a1 बराबर k, b1 बराबर 2 और c1 बराबर जोड़ इधर है तो इधर आ जाएगा आपको -5। फिर इस वाले से a2 बराबर x के जो सामने होता है a होता है और y के सामने जो होता है b होता है। x के सामने इसमें है तो a2 आपको 3 है, b2 आपको हो जाएंगे 1 और यहाँ पे c2 हो जाएंगे आपको -1। अब बटा करके देखते हैं, क्योंकि अद्वितीय हल कौन सा देगा। तो अद्वितीय हल के लिए जो शर्त होता है आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। मान को रखते हैं तो k/3 नॉट इक्वल टू b1 है आपको 2 और b2 है आपको 1, r पर गुना करेंगे 1 नॉट इक्वल टू 3 × 2, तो k नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6, तो k का मान नॉट इक्वल टू 6 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। ये बराबर नहीं लिख देना है, k नॉट इक्वल टू 6। प्रश्न नंबर 24 है, k के किस मान के लिए सब कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इस पे रखते हैं तो डायरेक्ट मान रखते हैं, तो a1 हो जाएंगे आपको 3 और a2 हो जाएंगे 6 बराबर b1 हो जाएंगे आपको -1 और b2 हो जाएंगे आपको -2।
नॉट इक्वल टू C1 हो जाएंगे आपको -5 और C2 हो जाएंगे आपको -K। गुणांकों की तुलना कैसे किया जाता है कई वीडियो में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम नोट करते हैं। अब इसके 3 स्थिति, एक ए और एक यहाँ पे देखते हैं कौन सा मिलता है, तो हम इसी को हल कर देते हैं। तो -1 बटा -2 नॉट इक्वल टू -5 बटा -K, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो 8 पर गुना करेंगे, K में 1 से गुना होगा और नॉट इक्वल टू 2 गुने 5, तो K नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10, कहीं है नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को हल करते हैं, तो 3 बटा 6 नॉट इक्वल टू -5 बटा -K। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 दूनी 6, तो 8 पर गुना होगा, तो K गुने 1 नॉट इक्वल टू 5 गुने 2, तो K नॉट इक्वल टू 10, तो वो तो कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। प्रश्न नंबर 25 है, फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, कोई हल नहीं होगा, तो हम इसको गुणांकों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे A1 5, B1 -4 और C1 आपको K। फिर इसे तुलना करेंगे तो A2 10, B2 -8 और C2 -6। अब इसकी तुलना करेंगे कोई हल नहीं होने के लिए, तो शर्त को लिखेंगे, तो यहाँ पे शर्त हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। मान को रखते हैं, तो ये हो जाएंगे आपको 5 बटा 10 बराबर -4 बटा -8 नॉट इक्वल टू K बटा -6। तो देखिए किसी को भी हल कर सकते हैं, तो चलो हम इसी को हल करते हैं, दोनों K इसके साथ है, तो -4 बटा -8 नॉट इक्वल टू K बटा -6। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 पर गुना होगा, तो हो जाएगा 2 गुने K नॉट इक्वल टू 1 गुने -6। फिर ये 2 गुना है तो इधर आएगा, तो आपको हो जाएगा 1 में -6 से गुना करेंगे -6 ही आएगा, और उसके बाद 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हो गया 3, तो K नॉट इक्वल टू -3, कहीं है क्या, नहीं है, तो इसका भी मान हो जाएगा आपको D। प्रश्न नंबर 26, दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आया, तो प्रतिच्छेदी कर रहा था, हलों की संख्या क्या होगा, 1 होगा, अद्वितीय होगा, यानी जब भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका हल कितना होगा, तो उसका हल होगा 1। प्रश्न नंबर 27, दो एकाकीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो तो हलों की संख्या कितना होगा। संपाती का अर्थ होता है कि मान लेते एक अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक रेखा यहाँ पे खींचा गया और दूसरी रेखा भी इसी पे आएगा, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को हर एक बिंदु पे मिलेंगे, इसका अर्थ हुआ कि उसके अनेक हल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। प्रश्न नंबर 28, दो एकाकीय समीकरणों के लेखा चित्र समानांतर तो हलों की संख्या, तो यहाँ पे इसके 0 हल होंगे, कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि एक एक्स अक्ष या वाई अक्ष तो कैसे आया और दूसरे पे ये समानांतर है, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक y और दहाई अंक x है तो भी संख्या क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, यहाँ पे हो जाएगा इकाई का अंक, और यहीं पे नोट कर देना है, तो 10 और दहाई का अंक है आपको x और प्लस इकाई का अंक है आपको y, इसको हल करेंगे तो यही हो जाएगा, आपको डॉट भी दे सकते हैं गुना के रूप में, तो 10 में 1 से गुना 10x प्लस y, तो यही इसका संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये अगर किसी संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो अभी संख्या कितना होगा, तो जानते हैं 10 गुने दहाई का अंक, और दहाई का अंक है y और प्लस इकाई का अंक जो है x है, तो इसको हल करेंगे तो 10y प्लस x, और वो कहाँ पे है, तो 10y प्लस x आपको जो हो गया आपको डी नंबर।
तो ये था 30 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। और इसके बाद वाले भाग में हम लोग सीखेंगे कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। यानी अब हल करने का प्रोसेस देखेंगे, जो आपकी किताब में 3 तरीका है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। इसके अलावा भी 2 विधि और देखेंगे, अनुपातिक विधि और तुलनात्मक विधि। यानी आपको 5 तरीके से प्रश्नों को हल करने का नियम जो है बताया जाएगा। तो जो बच्चे 9th और 10th में है वह इस चैनल से जुड़ करके अपने जो है गणित विज्ञान के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।